हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है एकाधिकार बाजार के अंदर मोनोपोली पावर को जो है कैसे मेजर किया जाता है, चारों के चारों मेथड जो है हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। लर्नर का हो, बेन का हो, ट्रिफिन का हो, सारे मेथड हमने जो है पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए। आज का गाइस हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है अविश्वास का नियम। ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, एक तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ के साथ और एक छोटा सा टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे जिसको नेचुरल मोनोपोली, प्राकृतिक एकाधिकार जो है कहते हैं। इन दो चीजों पे आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं कि अविश्वास का नियम, एंटी ट्रस्ट लॉ जो है आखिर क्या होता है। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जी अविश्वास का जो नियम है वो कहां से आया है। यूएस कांग्रेस ने प्रतियोगिता को बढ़ावा देने तथा व्यापार के अंतर्गत अनुचित तरीकों का प्रयोग कर प्रतियोगिता को नियंत्रित करने जैसी गतिविधियों को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए किया। क्या कह गया, ये बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतनी तो मेरी 100% जो है गारंटी है। देखो सिंपल सी बात ये है, अविश्वास का नियम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब ट्रस्ट टूट जाता है, जब ट्रस्ट टूट जाता है और उस ट्रस्ट को दोबारा से बनाने के लिए जब क्या किया जाता है, कंज्यूमर के फायदे के लिए, मतलब कि जब जो बिजनेसमैन है, जो एकाधिकार वाले हैं, जब अपनी चालबाजियां चलते हैं और उन चालबाजियों से जो है कंज्यूमर के साथ खेलते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनका कंज्यूमर सरप्लस कम कर देते हैं, तो कंज्यूमर को उन सभी चालबाजियों से बचाने के लिए यूएस कांग्रेस ने क्या करा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार के अंदर जो भी अनुचित तरीकों का जो प्रयोग किया जा रहा है उन सबको कंट्रोल करने के लिए, वो सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए अविश्वास का नियम जो है लागू किया गया। इस एक्ट के अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर ऐसी सभी गतिविधियों पर जो है अंकुश लगा दिया गया जो कि एकाधिकार को जो है बढ़ावा देती थी तथा साथ के साथ प्रतियोगिता को जो है सीमित करने का प्रयास करती थी। कंपटीशन को जो है लिमिटेड रखना और ज्यादा से ज्यादा मोनोपोली पावर का यूज हो सके या मोनोपोली जो है कंज्यूमर सरप्लस का को जो है कम कर सके, कंज्यूमर के बेनिफिट्स को जो है कम कर सके, वो सारी एक्टिविटीज पर जो है इस लॉ के अंदर जो है प्रतिबंधित कर दी गई, उस पर जो है रोक लगा दी गई। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अविश्वास का नियम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक और जो है यहाँ पर एक्ट के बारे में बताया गया है जिसका नाम है द क्लेटन एक्ट। इसको जो है 1914 में जो है एप्लीकेबल किया गया था। इसके अंदर क्या था, इसको पारित किया गया 1984 में, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर जो है जितनी भी व्यवसायिक गतिविधियों में विश्वास टूट चुका था। इसका क्या मतलब हुआ कि अमेरिका के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही थी, जो मोनोपोली वाले थे वो कंज्यूमर का जो है शोषण कर रहे थे। ठीक है, ये कह सकते हो, मतलब प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज कर रहे थे। ठीक है, प्राइस को हाई चार्ज करने की वजह से क्या हो रहा था, कंज्यूमर को जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। कुछ कंपनियां कीमत और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कि कीमत जो है हाई चार्ज किया जाए और प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम करी जाए, इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए कंपनियां क्या करती थी, दूसरी कंपनियों के साथ जो है मर्ज हो जाती थी। ठीक है, तो भैया उन और मर्ज होने के बाद क्या लिखा हुआ है कि उन पर अपना जो है अधिकार स्थापित करने लगती थी, लेकिन जिसके कारण क्या होता था, एकाधिकार शक्ति को बढ़ावा मिलता था। जब दो कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती थी तो कीमत जो है वो प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज करते थे और प्राइस हाई चार्ज करने के साथ साथ जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाती थी, लिमिटेड हो जाती थी। जिससे क्या होता था, जिसके कारण एकाधिकार मोनोपोली पावर को बढ़ावा मिलता था और उपभोक्ता के हितों की हानि होती थी। इस हानि से उपभोक्ता को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनको सेफ्टी देने के लिए क्लेटन एक्ट भी
जो है बनाया गया था, ठीक है, ताकि फर्मों के जो मर्ज हो रहे हैं, जो ये फर्में मर्ज होकर कीमत और उत्पादन पर जो कंट्रोल कर रही है, ऐसा जो है अमेरिका के अंदर व्यवसायिक गतिविधियों में ऐसा ना हो सके, इसलिए जो है एक क्लेटन एक्ट भी बनाया गया था 1914 में। साथ के साथ एक और तरीके का जो है एक्ट है जिसको संघीय व्यापार संघ कहते हैं। इसका भी जो गठन है वो भी इसलिए किया गया था कि अनुचित व्यापार गतिविधियों पर नजर बनाए रखना, ठीक है, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो इस प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोककर स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दे तथा व्यापारिक गतिविधियां जो भी धोखापूर्ण व्यापार करती हैं उपभोक्ता के साथ, उनसे उपभोक्ता को और राष्ट्र को दोनों को जो है उससे सुरक्षा प्रदान करे। इसको कहते हैं संघीय व्यापार संघ, ठीक है। अगर एंटी ट्रस्ट लॉ जो है अगर नहीं होता, अगर अविश्वास का नियम जो है मौजूद नहीं होता, तो क्या होता, तो उपभोक्ता को जो है उच्च भुगतान का जो है सामना करना पड़ता, कंज्यूमर को जो है बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस जो है पे करने पड़ते, उनको मजबूर किया जाता। मोनोपोली वाला जो है क्या करता, ज्यादा से ज्यादा हाई से हाई प्राइस चार्ज करता। साथ के साथ उत्पादों को और सेवाओं को जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो है लिमिटेड पूर्ति होती। बट इन सब चीजों को रोकने के लिए कि प्राइस जो है प्रोडक्ट के वो बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज ना हो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड ना रहे, इन सबको रोकने के लिए अविश्वास का नियम जो है वो लाया गया, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि अविश्वास का जो नियम है, एंटी ट्रस्ट लॉ, वो इस बात पर जो है फोकस करता है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, इसका जो मुख्य ये कह सकते हो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है वो ये है कि जो एक मोनोपोली वाला है, जो एकाधिकार वाला जो उत्पादक जो होता है, वो क्या करता है, जो उपभोक्ता से जितने हाई प्राइस जो वो चार्ज कर रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो है हथकंडे अपना रहा है जिससे जो है कंज्यूमर सरप्लस जो है कम से कम हो सके, ठीक है। तो भैया इन सभी हथकंडों से कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए जो लॉ है उसको अविश्वास का नियम कहते हैं, ठीक है, जिससे कंज्यूमर के राष्ट्र के दोनों की जो है रक्षा हो सके, ठीक है, उसके जितने भी राइट्स वगैरह है कंज्यूमर के वो उसको मिल सके, ठीक है। धोखाधड़ी से कंज्यूमरों को बचाना, मोनोपोली वाला जो भी उपभोक्ताओं के साथ जो भी धोखाधड़ी कर रहा है, जो भी खेल खेल रहा है, उन सभी को उससे जो है बचाना, कंज्यूमर को उस चीज से सेफ्टी, उस चीज से संरक्षण प्रोवाइड करना, यही जो है अविश्वास के नियम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो ये तो था आपका एक एंटी ट्रस्ट लॉ, अविश्वास का नियम। अब दूसरे टॉपिक का जो हमारा नाम है उसका नाम है जी नेचुरल मोनोपोली, प्राकृतिक एकाधिकार। आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है? देखो, प्राकृतिक एकाधिकार का सिंपल सा मीनिंग ये है, ये मोस्टली जो है वहां पर होती है जहां पर जो है कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे होती हैं, लाइक ये कह सकते हो पानी कह सकते हो, बिजली कह सकते हो, टेलीफोन कह सकते हो, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये जो है आवश्यक वस्तुएं होती हैं। तो इन सभी चीजों में जो है मोस्टली नेचुरल मोनोपोली, प्राकृतिक बेरोजगारी को जो है देखा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जितनी भी चीजें होती हैं यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इसकी जो शुरू में जो स्टार्टिंग की जो कॉस्टिंग होती है वो जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो इनकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा जो है हाई होती है, बट जैसे जैसे हम इसमें प्रोडक्शन को चालू रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी कॉस्ट जो है वो कम होती रहती है। औसत लागत भी और सीमांत लागत भी, दोनों की दोनों लागतें जो हैं धीरे धीरे कम होने लगती हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इनका जो एसी कर्व और जो एमसी कर्व होता है दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग रहते हैं नीचे की तरफ। इसको अभी हम एक ग्राफ से समझते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। इसका सिंपल सा मीनिंग जो है वो ये है, पहले हमने वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो है AR कर्व को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है MR कर्व को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका AR कर्व और ये हो गया आपका MR कर्व, ठीक है।
अब क्या होगा, शुरू में तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हाई आती है, बट जैसे जैसे हम जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है, दोनों की दोनों औसत लागत भी और सीमांत लागत भी दोनों की दोनों घटती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। मान लीजिए ये हो गया मेरा ये तो हो गया मेरा मान लीजिए एवरेज कॉस्ट। ठीक है, पहले तो मान लीजिए शुरू में यहाँ पर जो है मेरी कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हाई आ रही थी। ठीक है, बट जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन को चालू रखूंगा तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी क्या होगा, दोनों के दोनों मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हो और औसत लागत दोनों की दोनों क्या होगी, दोनों की दोनों जो है डाउन होती रहेगी। बस यही एक इसमें जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कर्व को आप बनाकर आ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, बट किस्मत जब खराब होती है तो भैया एंटी ट्रस्ट लॉ, अविश्वास का नियम और नेचुरल मोनोपोली, प्राकृतिक एकाधिकार, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। एंटी ट्रस्ट लॉ के आने के चांस तो 100% है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।